बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, इल्मुस सरफ़ का। कल हमने लेसन नंबर 1 के अंदर इल्मुस सरफ़ की तारीफ़ और उसका फ़ायदा, उसके बाद इस्तिलाहात, ज़म्मा, फ़तह, तनवीन, हरकत, सुकून, जज़म, तशदीद, मज़मूम, मफ्तू और इसी तरह मकसूर, साकन, तशदीद, हरूफ़ इल्लत और सीगा, ये पढ़े थे। इंशाअल्लाह हम ज़माना इससे स्टार्ट करेंगे कि ज़माना किस चीज़ को कहते हैं। तो सबक का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अरबी ग्रामर इसी तरह आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी मज़ीद वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन। आज हम पढ़ेंगे ज़माना। ज़माना किसे कहा जाता है? ज़माना कहता है वक़्त का नाम है। सीगा लफ्ज़ को कहते हैं। ज़माना वक़्त का नाम है और वक़्त 3 है। वक़्त कितने हैं? 3। सबसे पहले नंबर पर है माजी, जो गुज़रा हुआ, हाल, मौजूदा, मुस्तकबल, आने वाला। तो ज़माना वक़्त का नाम है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ज़माना किस चीज़ का नाम है? वक़्त का। अब वक़्त कितने हैं? 3 है। एक वो वक़्त है जो हमारा गुज़र चुका है, उसको अरबी के अंदर क्या कहेंगे हम? माजी। ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? माजी। और जो मौजूदा है उसको हाल कहेंगे और जो आने वाला है उसको मुस्तकबल कहेंगे। अब फ़ेल माजी की, क्योंकि हमने सबसे पहले फ़ेल माजी पढ़ा था, तो फ़ेल माजी की अब तारीफ़ पढ़ते हैं कि फ़ेल माजी किसे कहा जाता है। फ़ेल माजी उस फ़ेल को कहते हैं जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, जो क्या करे? गुज़रा हुआ ज़माना बताए। जैसे ज़ाराबा, एक मर्द ने मारा, ठीक है। अब मारा कब उसने? गुज़रे हुए ज़माने में। ज़ाराबा का माना क्या करेंगे? उस एक मर्द ने मारा गुज़रे हुए ज़माने में। माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि माजी का जो आखिर होता है वो हमेशा क्या होता है? मफ्तू, यानी उसका आखिरी हरफ जो है वो उस पर ज़बर होती है। जैसे ज़ाराबा, इसमें तो तीनों जो हरूफ हैं उन पे ज़बर है, लेकिन जो इसका आखिरी हरफ होगा उस पर हमेशा ज़बर होगी, ठीक है। यहाँ पे मजहूल भी आ सकता है। अगर हम मजहूल पढ़ेंगे तो ज़ूरीबा पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लें ज़ूरीबा ज़ाल पे पेश आ जाएगा, लेकिन बा पे ज़बर ही आएगी। आगे फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ क्या है कि फ़ेल मुज़ारे उस फ़ेल को कहते हैं जो ज़माना मौजूदा या आइंदा बताए। जैसे यज़रिबु, मारता है या मारेगा, वो एक मर्द, ज़माना मौजूदा या आइंदा में। तो मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक हाल और एक मुस्तकबल। माजी का हमने पढ़ा था कि आखिर मफ्तू होता है, तो मुज़ारे का क्या होता है? मुज़ारे का आखिर मज़मूम होता है। जैसे यज़रिबु आपने देखा है, तो यहाँ पे इसका आखिरी हरफ जो है बा, वो मज़मूम है। अब हमने जो इस्तिलाहात पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे अब उनको ज़हन नशीन कर लेना है। अब क्या है कि जो मुज़ारे है इसका आखिर मज़मूम होता है। आगे है फ़ेल अमर। अमर किसे कहते हैं? फ़ेल अमर इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। अमर कहते हैं जिसमें किसी काम का क्या दिया जाए? हुक्म दिया जाए। जैसे इज़रिब, तू मार, इज़रिब तू मार। नहीं, इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए। नहीं, उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से क्या किया जाए? रोका जाए। जैसे ला तज़रिब, तू मत मार। आगे है इस्बात मुस्बत। इस्बात मुस्बत फ़ेल के होने को कहते हैं। जैसे ज़राब, उसने मारा, ठीक है। हमने फ़ेल कहा था ना कि फ़ेल काम को कहते हैं, तो यानी कोई काम हो तो उसको इस्बात या मुस्बत कहते हैं। जैसे ज़राब, उसने मारा, यज़रिबु, वो मारता है। नफ़ी मनफी फ़ेल के ना होने को कहते हैं। नफ़ी मनफी किसको कहते हैं? फ़ेल के ना होने को। जैसे मा ज़ाराबा, उसने नहीं मारा, ला यज़रिबु, वो नहीं मारता है। आगे है फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। मफ़ूल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन, मारा ज़ैद ने अमर को। तो यहाँ पे अब इस मिसाल में कहता है कि इसमें ज़ाराबा फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है और अमरन मफ़ूल है, ठीक है। हमने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों की इसमें पहचान करनी है। ज़ाराबा क्या है? फ़ेल है, और क्योंकि जो काम हुआ है वो मारने का है। मारने वाला कौन है? फ़ाइल। वो कौन है? ज़ैद है। और अमरन क्या है? मफ़ूल है, यानी जिसको मारा गया है। आगे फ़ेल मारूफ़। फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसके करने वाला मालूम हो। जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, इसमें मारने वाला मालूम और वो ज़ैद है। आगे है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है कि जिसके करने वाला मालूम ना हो। जैसे ज़ूरिबा अमरुन, यहाँ पे ज़ोराबा लिखा हो तो ये गलत है। ज़ूरिबा अमरुन, अमर मारा गया, ठीक है। अब इसमें ये मालूम नहीं है कि मारने वाला कौन है। मार तो अमर को पड़ी है, लेकिन ये पता नहीं है कि मारने वाला कौन है। आ गया फ़ेल मुतअद्दी।
फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? वो फ़ेल जो फ़कत फ़ाइल व मफ़ूल दोनों पर पूरा हो जाए, यानी जो फ़कत फ़ाइल और मफ़ूल दोनों पर पूरा हो जाए, जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, मारा ज़ैद ने अमर को। अब गायब किसे कहते हैं? गायब वो है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो जाए, जिससे बात ना की जाए। हाज़िर वो है जिससे बात की जाए। मुतकल्लम जो है वो बात करने वाले को कहते हैं, और मुतकल्लम जो है वो बात करने वाले को कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को, जमा दो से ज़ैद को कहते हैं। कि सबक का खुलासा समझ लीजिए। ज़माना वक़्त का नाम है, वक़्त तीन है, माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। अब फ़ेल माजी की तारीफ़ हमने पढ़ी है, जो गुजरा हुआ ज़माना बताया, जैसे ज़रबा उसने मारा, गुजरे हुए ज़माने, मर्द एक ने मारा, गुजरे हुए ज़माने। माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। आगे फ़ेल मुज़ारे इसमें मौजूदा या आइंदा दो ज़माने पाए जाते हैं, और इसका आखिर मज़मूम होता है। अगर अमर है जिसमें हुक्म दिया जाए किसी काम का, नहीं है जिसमें किसी काम से रोका जाए। इस्बात मुस्बत फ़ेल के होने को कहते हैं, और नफ़ी मनफी फ़ेल के ना होने को कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसके करने वाला मालूम हो। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है कि जिसके करने वाला मालूम ना हो। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो फ़कत फ़ाइल पर पूरा हो जाए, और फ़ेल मुतअद्दी वो है जो फ़कत फ़ाइल मफ़ूल दोनों पर पूरा हो जाए। ठीक है। आगे गायब है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो। हाज़िर जो बात करते वक्त मौजूद हो। मुतकल्लम बात करने वाले को कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा दो से ज़ैद को कहते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 के अंदर हुरूफ़ असली से हम स्टार्ट करेंगे। हरफ असली जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जितनी भी आगे चीज़ें इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। आपने इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। सबक के बारे से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।